नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम टाइम वर्क के 3 टाइप पढ़ चुके हैं। एक पार्ट हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें पेयर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो दो दो व्यक्ति के ग्रुप में अगर काम किया जाता है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन, यानी कि पहले ए काम करता है फिर अगले दिन बी काम करता है। अगर अल्टरनेट काम करते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ये दोनों टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं। एक और टाइप हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही सही, कंफर्म है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। हाँ, अच्छा, हमने जो कल पढ़ा था कंसेप्ट ये था कि जितने व्यक्ति दिए होते हैं हम एक तरफ व्यक्ति लिखते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी उसे आप जरूर देखें। तो उसमें आपको बताया था कि एक तरफ जितने व्यक्ति होते हैं हम वो व्यक्ति लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं उनके दिनों की संख्या। कुल काम निकालने के लिए व्यक्ति और दिनों, तो दिन जो है उनका निकालते हम लसाअ, और कुल दिनों में क्या करते हैं, कुल काम निकालते हम दिनों का लसाअ निकाल के, और कुल काम में हम दिनों का भाग देते हैं। वहां से क्या आती है, स्पीड यानी कि कैपेसिटी या क्षमता हम निकालते हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट वही यूज करना है हमें। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया ए और बी एक काम करते हैं 72 दिनों में और बी और सी उसी काम को 120 दिनों में, जबकि ए और सी 90 दिनों में करते हैं। अगर ए बी सी मिलकर काम करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो, आपसे बोला गया दो व्यक्ति हैं जो मिल के काम कर रहे हैं ग्रुप में, जैसे ए बी बी सी सी ए, टोटल 3 व्यक्ति हैं। तो एक तरफ हम लिखते थे व्यक्ति, एक तरफ हम लिखते दिन, एक हम लिखते कुल काम, व्यक्ति दिन कुल काम, और फिर हम लिखते हैं उनकी स्पीड यानी कि क्षमता, कैपेसिटी कितनी है। अब आपसे बोला गया है अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में 72 दिन लगते हैं। ऐसे बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 120 दिन का समय लेते हैं, और ए और सी मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में 90 दिन का समय लगता है। यानी कि हमें ए बी बी सी सी ए ये पेयर्स में दिए गए थे, इनके दिन हमें दिए 72, 120 और 90। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुल काम निकालते हैं। कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, लसाअ निकालना आपको बता रखा है। लसाअ वाली वीडियो भी हमें बना रखी है, आप उसमें देख भी सकते हैं लसाअ। तो अभी हम इनका लसाअ निकालते हैं। इनका जो लसाअ है वो जाएगा आपका 360 आ जाएगा। देखो, अब हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं, तो सभी व्यक्तियों को दिनों में कुल काम का भाग देते हैं। देखो 72 में भाग देंगे 360 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ए और बी की स्पीड आ गई 5। 120 का भाग देंगे, ये गया 3 बार। 90 का भाग देंगे, ये गया आपके 4 बार। यानी कि हमने क्या हुआ, पहले ए बी बी सी सी ए की दोनों की स्पीड निकाल ली। अच्छा, ए बी की स्पीड 5 है, बी सी की 3 है, सी ए की 4 है। हमसे बोला गया अगर तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर काम करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। कल आपको बताया था अगर आपको एबीसी के दिन निकालने हैं तो कुल काम में ए बी सी की स्पीड का भाग देना है। और चूंकि हमारे पास एबीसी की स्पीड नहीं है, हमारे पास क्या है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, इनकी स्पीड है ए बी की, बी सी की, सी ए की। अगर हम तीनों को जोड़ दें, ए बी बी सी सी ए को जोड़ दे तो ए बी बी सी सी ए की जो टोटल स्पीड है वो कितनी आ गई, 12। सबको हमने जोड़ दिया। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, एबीसी की स्पीड। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर देखो ए बी और सी तीनों दो दो बार है, इन्हें हम जोड़ के ऐसा लिख सकते हैं 2a 2b 2c, यानी कि 2a 2b 2c की स्पीड कितनी आ गई, 12 आ गई। एबीसी की हमें स्पीड निकालनी है, चूंकि सब में 2 कॉमन है हम 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देंगे तो एबीसी की स्पीड वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमने क्या किया, ए बी बी सी सी ए की स्पीड हमें दी गई थी, तीनों को जोड़ दिया, कुल स्पीड आ गई। हमने सब में 2 का भाग दे दिया क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो एबीसी की स्पीड कितनी आ गई, 6। हमसे पूछा गया अगर एबीसी मिलकर काम करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा है तो कुल काम में किसका भाग देंगे, देखो एबीसी कितना समय लेंगे, तो कुल काम में ए बी सी के कुल काम में एबीसी की स्पीड का भाग देंगे, वो कितनी है, 6। तो 6 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 60 दिन। यानी कि अगर ए बी सी मिलकर काम करेंगे
तो काम को पूरा होने में 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना। तो जब भी आपके पेयर्स में क्वेश्चन दिया गया हो, आप तीनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, वहां से एबीसी की स्पीड आ जाएगी। टोटल दिन हमें निकालने हैं, तो कुल काम में जो स्पीड आई है उसका हम भाग दे देंगे, वहां से दिन आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन से हम इसी तरह काम करते हैं। आपसे बोला कि अगले क्वेश्चन में ए और बी कोई काम करते हैं तो 12 दिन का समय लेते हैं, बी और सी 15 और सी और ए 20 दिनों का समय लेते हैं। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। देखो फॉर्मेट क्या था, एक तरफ व्यक्ति, दिन, कुल काम, स्पीड, यही फॉर्मेट हमने पहले भी किया था, वही सेम फॉर्मेट यूज करना है। ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन का, बी और सी 15, जबकि सी और ए 20 दिनों का समय लेते हैं। ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे कुल काम, तीनों का निकालेंगे एलसीएम, वो कितना आ गया 60। कुल काम में दिनों का भाग देंगे, देखो 12 का भाग दे कितनी बार गया 5 बार, 15 का दिया 4 बार, 20 का दिया 3 बार। ठीक है ना। अब आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले इनकी क्या निकाल देंगे, स्पीड निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो ए बी, बी सी और सी ए, हमने तीनों को ऐड कर दिया, ए बी, बी सी, सी ए। तो इधर भी तीनों की स्पीड हमने ऐड कर दी, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि यहां से ए बी बी सी सी ए की स्पीड कितनी आएगी 12। इसे आप ध्यान से देखिए तो क्या बन रहा है 2a 2b और 2c की स्पीड आ गई 12। अगर हम सभी संख्याओं में 2 का भाग दे देंगे, सभी संख्याओं में अगर 2 का भाग दे देंगे तो यहां से ए बी और सी की स्पीड कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। एबीसी की स्पीड कितनी आ गई 6। हमसे बोला गया है एबीसी मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो समय हमसे पूछा है तो कुल काम में हम किसका भाग दे देंगे, एबीसी की स्पीड जो 6, तो 60 में 6 का भाग दे देंगे, आंसर कितना जाएगा आपके 10 आ जाएगा। यानी कि हमसे पूछा है एबीसी मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो जो कुल काम है इसमें हम जो स्पीड आई है, स्पीड कितने 6 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि एबीसी मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला टाइप देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को जो व्यक्ति है जो बच गया उसने कितने दिन में पूरा किया, या काम को पूरा होने में कितना समय लगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तरीका सेम फॉलो करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी कोई काम को 10 और 12 दिनों में करते हैं। देखो एक तरफ क्या लिखते हैं हम, व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को पूरा करने में क्वेश्चन में बोला गया है 10 दिन का, जबकि बी 12 दिन का समय लेता है। हम क्या निकालते हैं, कुल काम, इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे, कुल काम में दिनों का भाग देंगे, 60 में 10 का भाग देंगे 6 बार, 12 का भाग देंगे कितनी बार चला गया 5 बार। ठीक है ना। यानी कि आपसे बोला गया था ए कोई काम 10 दिन में और बी 12 दिन में करता है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल ली। अब देखो आगे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ के चला गया। भाई ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी ने मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ, ए चला गया। इसका मतलब यह है कि 2 दिन के बाद बाकी काम किसने किया, बी ने किया। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, 2 दिन ए ने काम किया तो 2 दिन ए ने नहीं किया, 2 दिन ए और बी दोनों ने किया, फिर ए गया तो कौन बचा, बी बच गया। आपसे बोला गया कि 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब है कि 2 दिन ए और बी दोनों काम कर रहे थे। अब 2 दिनों के बाद ए चला गया तो कौन बच गया, बी। यानी कि बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है। तो पहले हमें निकालते हैं कि जब तक 2 दिन तक ए था तो कितना काम हुआ था। देखो 2 दिन बाद ए गया, तो पहले हम निकालते हैं कि 2 दिन में ए बी ने कितना काम किया। 2 दिन में ए बी द्वारा किया कार्य, वो हम निकालते हैं। अब देखो स्पीड का मतलब आपको बताया था कि स्पीड का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य। तो
ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 5 काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, प्लस कर देंगे 6 और 5 11। तो 2 दिन में कितना करेंगे, देखो एक दिन में दोनों ने 11 काम किया, 2 दिन में कितना करेंगे, 11 दूनी 22, यानी कि टोटल 60 काम था, उसमें ए और बी ने 2 दिन काम किया, तो 22 काम तो हो गया। अब 2 दिन के बाद ए चला गया, तो बचा काम कितना, शेष काम कितना बचा, टोटल काम 60 था, 22 काम 2 दिन में हो चुका है, बचा कितना, 38 काम। अच्छा, जो कार्य बचा है इसे कौन करेगा, बी, क्योंकि ए तो चला गया। तो हमें निकालना है कि शेष कार्य को जो बी ने किया है उसे कितना समय लगा, बी का हमें समय निकालना है। तो बचे हुए काम में जो काम बचा है इसमें क्या करेंगे हम, बी की स्पीड का भाग दे देंगे। बी की स्पीड कितनी है, 5, देखो 5 का भाग दे देंगे, 5 से हो जाए 35, तो यह आ जाएगा आपके 7 सही 3/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है तो सबसे पहले आपको जितने दिन तक वो व्यक्ति था उतने दिन तक पहले सभी के कुल काम को निकालते हैं, टोटल में से जितना काम हो उसे माइनस करेंगे, जो काम बच जाएगा उसमें जो व्यक्ति बचा है उसकी स्पीड का भाग दे देंगे, और यहां से हम काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे नोट कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 16 और 12 दिनों में करते हैं, 3 दिन के बाद ए चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखो ए और बी का आपको दिन दिया है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में करता है। कुल काम निकालेंगे, 16 और 12 का एलसीएम, एलसीएम कितना जाएगा आपका 48 आ जाएगा। 16 का भाग देंगे 3 बार, 12 का भाग देंगे 4 बार, यानी कि ए की क्षमता आ गई 3, बी की आ गई 4। ठीक है ना। अब आपसे बोला 3 दिनों के बाद ए चला गया, तो जैसा भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जितने दिनों के बाद कोई व्यक्ति जाता है पहले उतने दिनों में किया गया कार्य हम निकालते हैं। 3 दिनों के बाद ए गया है, तो पहले हमें निकालते हैं कि 3 दिन में ए बी के द्वारा किया कार्य कितना हुआ। अब देखो ए और बी एक दिन में, स्पीड का मतलब होता है एक दिन में किया कार्य, ए 3 और बी 4 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। ए और बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में 7 करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे। टोटल 48 में से 3 दिन में ए और बी ने 21 काम तो कर दिया, बचा कितना, शेष कितना बचा, तुम 21 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपके 27, यानी कि शेष काम कितना बच गया, 27 बच गया। अच्छा आप देखो 3 दिनों के बाद ए तो चला गया, तो बचा कौन, बी, यानी कि शेष काम कौन करेगा, बी। तो बी को कितने दिन लगेंगे, बी का हमें समय निकालना है, तो शेष काम में बी की स्पीड का भाग देंगे। बी की स्पीड कितनी, 4 का भाग दे देंगे, 4 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 सही 3/4 दिन, यानी कि बी को शेष काम पूरा करने में 6 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह में कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उन क्वेश्चन को इस तरह से हमें सोल्व करना होता है, तो इसको नोट कर ले। ठीक है दोस्तों। अच्छा अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था कि 2 या 3 दिनों के बाद कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, जब काम शुरू होता है उसके 2 या 3 दिनों के बाद कोई व्यक्ति चला गया, तो शेष काम को बचा हुआ व्यक्ति कितने दिन में करेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको उल्टा दिया होता है, यानी कि आपसे कहा गया कि व्यक्ति काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब काम खत्म होता है उससे 2 या 3 दिन पहले कोई व्यक्ति गया। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब काम शुरू होता है उसके कुछ दिनों के बाद, 1, 2 या 3 दिनों के बाद कोई व्यक्ति गया, काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति गया है, तो उसका हमने बता दिया कि पहले जितने दिन बाद गया है उतने दिन में किया गया कार्य निकालते हैं, कुल में से उसे माइनस करते हैं और शेष कार्य में भाग देकर हम दिनों की संख्या निकालते हैं। ठीक ना। अब आपसे बोला गया है कि जब काम खत्म होता है
अच्छा, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया होता आपको काम कब खत्म हुआ, 10 दिन में या 15 दिन में, लेकिन आपसे बोला कि जब भी काम खत्म होता है उसके 2 दिन पहले कोई व्यक्ति चला गया। ठीक है ना। अब देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जब काम खत्म होता है उसके 2 दिन पहले, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी काम कर रहे थे, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला गया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। ठीक है ना भाई, ए और बी दोनों काम कर रहे थे, जब भी काम खत्म होता है उसके 2 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब यह है कि अंतिम 2 दिन जो है वो किसने काम किया, बी ने। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अंतिम 2 दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, बी की स्पीड से गुणा कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो काम बचेगा वो किसने किया। देखो 2 दिन पहले बी गया है, जब भी काम खत्म हुआ उसके 2 दिन पहले ए गया, सॉरी ए गया, जब भी काम खत्म हुआ उसके 2 दिन पहले ए गया है। लेकिन 2 दिन पहले तक, जब तक ए नहीं गया था तब तक कौन काम कर रहे थे, ए और बी दोनों कर रहे थे। क्या कहा, दोबारा सुने, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि जब भी काम खत्म होता है उसके 2 दिन पहले ए चला गया। ये तो कंफर्म हो गया कि अंतिम 2 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। अच्छा, 2 दिन तो बी ने काम किया, लेकिन 2 दिन पहले कौन काम कर रहा था, तो पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे। क्योंकि 2 दिन जब भी काम खत्म हुआ, मान लो काम 8 दिन में खत्म हुआ, तो 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले मतलब ए चला गया, तो बाकी 6 दिन किसने काम किया, बाकी 6 दिन तो ए और बी दोनों ने काम किया। ठीक है ना, आए समझ में। इसे कंसेप्ट को, अच्छा कंसेप्ट है। एग्जांपल हम समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए कोई काम को 15 और बी 20 दिनों में करता है। यदि काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला जाए तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जमाते हैं उसी फॉर्मेट में, यानी कि एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति, फिर उनके दिन, कुल काम, और फिर क्या लिखेंगे, उनकी स्पीड लिखेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए किसी काम को 15 और बी करता है 20 दिनों में। कुल काम हम निकालेंगे, दोनों का लस 60 आ गया। 15 का भाग देंगे 4 बार, 20 का भाग देंगे 3 बार। ठीक है तक। अब सुनना ध्यान से, जब काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले ए चला गया, मतलब अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन में किसने काम किया, क्योंकि 2 दिन पहले कौन चला गया, ए, तो किसने काम किया, बी। तो अंतिम 2 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य हम निकालते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 दिन कौन बचा था, केवल बी। अच्छा, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा, 6। यानी कि 60 में से लास्ट के 2 दिन में बी ने 6 काम किया, तो शेष काम कितना बचा, टोटल काम था 60, इसमें 6 काम अकेले बी ने किया, काम कितना बच गया, 54। अच्छा, 54 काम किसने किया, तो देखो पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे, ए और बी दोनों काम कर रहे थे, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए गया, तो हमने पहले 2 दिन में बी द्वारा किया गया काम निकाल लिया। शेष काम कौन कर रहा था पहले, तो पहले दोनों कर रहे थे, ए और बी दोनों कर रहे थे। तो हमें निकालना है कि शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगा। तो पहले शेष काम कौन कर रहा था, ए और बी दोनों कर रहे थे, तो ए और बी दोनों की स्पीड का भाग दे देंगे, ए की 4, बी की 3, 7 का भाग दे देंगे। 7 7 जा 49, यह जगह 7 सही 7 5/7 दिन आ जाएंगे। यानी कि शेष काम जो था, जो ए और बी ने मिलकर किया, इसे पूरा करने में 7 सही 5/7 दिन का समय लगा है। आपसे पूछा है काम कितने दिन चला। देखो ये तो ए और बी ने समय लिया है, लेकिन लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, बी ने भी किया। तो 7 सही 7/2 दिन तो ए और बी ने मिलकर काम किया। अंतिम 2 दिन केवल किसने काम किया, बी ने काम किया। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 सही 5/7 दिन आ जाएगा। मतलब काम को पूरा होने में कुल समय जो लगा वो कितना लगा,
9 सही 5/7 दिन लगा है, क्योंकि 7 सही 5/7 दिन तो ए और बी ने मिलकर काम किया था, लेकिन 2 दिन लास्ट के अकेले बी ने काम किया था, तो 2 भी हम जोड़ेंगे, यानी काम को पूरा होने में 9 सही 5/7 दिन का समय लगा है। ठीक है ना, नोट करें इसको। एक और क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया अब दोबारा देख लें। आपसे बोला गया एबीसी 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं, तथा सी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। एबीसी 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, जब भी काम खत्म होता है उससे 3 दिन पहले सी चला गया। इसका मतलब यह है कि लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, ए और बी ने किया। तो पहले हम क्या करेंगे, अंतिम 3 दिन में ए और बी का काम निकालते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उसको जमा लेते हैं। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। आपसे बोला ए बी सी जो काम करते हैं उसमें समय लेते हैं 10, 15 और 12 दिन का। कुल काम हम निकालते हैं एलसीएम लेके, स्पीड निकालेंगे, कुल काम में भाग देंगे, 10 का भाग देंगे 6, 4 और 5, ये आ जाएगी हमारी एबीसी की स्पीड। ठीक है ना। आपसे बोला कि जब भी काम खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले कौन चला गया, सी चला गया। इसका मतलब यह है कि अंतिम 3 दिन में किसने काम किया, ए और बी। तो ए और बी ने कितना काम किया, तो अंतिम 3 दिन में ए और बी द्वारा किया कार्य हम निकालते हैं। एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, 10 काम। 3 दिन में कितना करेंगे, 30 काम। 60 में से 30 का मतलब आधा काम ए और बी ने कर लिया, यानी कि 3 दिन में ए और बी ने आधा काम कर लिया। तो शेष कितना बचा, देखो टोटल 60 काम था, 30 काम तो ए और बी ने कर लिया, तो बचा कितना, 30 काम। अब शेष काम कौन कर रहा था, पहले एबीसी तीनों कर रहे थे, अंतिम 3 दिन केवल ए और बी ने काम किया। तो पहले हमने निकाले ए और बी ने कितना काम किया, तो 30 काम किया, बचा कितना, 30। इसे कौन कर रहा था, इसे तीनों ही कर रहे थे। तो शेष काम कौन कर रहा था, एबीसी तीनों कर रहे थे। तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, शेष काम में ए बी सी की क्षमता का भाग दे देंगे। एबीसी की स्पीड कितनी, यानी 15 का भाग दे देंगे, यानी कि एबीसी ने शेष काम पूरा किया था 2 दिन में। 3 दिन किसने काम किया, ए और बी ने। 2 दिन किसने काम किया, ए, बी और सी ने। आपसे पूछा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, कुल समय कितना लगेगा। तो क्या करेंगे हम, 3 में 2 जोड़ देंगे, तो कुल दिन कितने आ जाएंगे हमारे, 5 दिन आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता केवल ए बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है ना। अगर ये पूछे कुल समय कितना लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है ना। तो इस तरह में इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति गया 2 दिन या 3 दिन पहले, तो बचे हुए व्यक्तियों का हम काम निकालते हैं। शेष काम में जितने व्यक्ति थे उन सभी की स्पीड का भाग देके हम टोटल दिन निकालते हैं। इस तरह में इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम करने वाले हैं आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट धातु क्वेश्चन, एकांतर क्रम वाले, जिसका आप देर से इंतजार कर रहे थे। एकांतर क्रम में क्या है कि व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है, कि मान लो पहले ए ने काम किया। एकांतर का मतलब होता है कि पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो एकांतर में क्या होता है, अगर मान लो 2 व्यक्ति आपको दिए गए ए और बी, पहले दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, तो पहले में निकालते हैं कि 2 दिन में दोनों ने कितना काम किया। ठीक है ना, क्योंकि एकांतर का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन। तो पहले हमें निकालते हैं कि दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया, फिर उन क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर 3 व्यक्ति है कि ए, बी, सी, 3 व्यक्ति अल्टरनेट काम करते हैं, पहले दिन ए, अगले दिन बी, उसका अगले दिन सी काम करता है, तो पहले हमें निकालेंगे ए, बी, सी ने 3 दिन में कितना काम किया। ठीक है, चलो एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, और एकांतर क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कंसेप्ट है कि हम यहां से कुल काम और भाग देकर स्पीड हम निकालते हैं। ठीक है,
अब आपसे बोलेगा दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो पहले दिन ए ने काम किया, अगले दिन बी ने काम किया, यानी कि पहले दिन ए काम करता है तो कितना काम होता है, 3 काम। अगले दिन बी काम करता है तो कितना काम होता है, 2 काम। एकांतर का मतलब होता है एक दिन ए और एक दिन बी काम कर रहा है। अब एकांतर में क्या होता है, हम जितने व्यक्ति हैं उतने दिनों का काम निकालते हैं। क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, पहले दिन ए अगले दिन बी काम करता है तो टोटल कितने हो गए, 2 दिन में। तो 2 दिन में ए बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, पहले दिन ए ने काम किया 3, अगले दिन बी ने काम किया 2, यानी कि 2 दिन में दोनों ने कितना काम कर दिया, 5। 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 हो गया। अब हमें क्या होता है, देखो टोटल काम कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है, 30 है। अच्छा 2 दिन में जितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, 5 काम। जितना काम हुआ है हम क्या करते हैं, इस संख्या को, जो संख्या ये, इसे ऐसी संख्या से गुणा करते हैं उसका मान या तो कुल काम के बराबर आ जाए या इससे कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो भी हमारा कुल काम आया है इसे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि मान कुल काम के आसपास आ जाए या बराबर आ जाए। क्या 5 को ऐसी कोई संख्या जिसे गुणा करने पे 30 आ रहा है, देखो 6 से आ रहा है, इधर भी 6 से कर देंगे, यानी कि ए और बी ने 6 दूनी कितना हो गया, 12 दिन, और बाद में टोटल काम कितना हो गया, 30 काम हो चुका है। तो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। मान लो यहां 31 होता तो पहले हम निकालते हैं कि 6 से गुणा करें कि 30 काम तो 12 दिन में हो गया। अब एक काम जो बच गया उसे कौन करेगा, तो उसे कौन करेगा, फिर ए करेगा अगले दिन। तो फिर हम ए का समय निकालते हैं, अगले क्वेश्चन में आने वाला है। तो अभी क्या करना है, एकांतर में जितने व्यक्ति आपको दिए होते हैं उतने दिनों का, उन दोनों का कुल काम निकालते हैं। जो कुल काम आया है इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो वैल्यू है वो कुल काम के नियर बाय आ जाए, आसपास आ जाए। ठीक है ना, तो इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ए और बी काम करते हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और दोनों करते हैं एकांतर क्रम में। देखो ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में करता है। लसा कितना आ गया आपके 60, भाग देंगे तो कितना आ गया आपके 5 और 3। अब ए और बी 2 व्यक्ति है और एकांतर क्रम में काम करते हैं। एकांतर का आपको नियम बताया कि 2 व्यक्ति हैं तो आप 2 दिन का काम निकालें, पहले दिन और दूसरे दिन का काम निकालें। पहले दिन कौन काम करेगा, ए, तो ए कितना काम करता है, 5। अगले दिन बी काम करेगा, कितना काम होता है, 3। यानी कि टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ है, 8 काम हो गया। टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 हो गया। ए, क्योंकि पहले दिन ए अगले दिन बी काम करता है तो 2 दिन में 8 काम हो गया। अब आपको क्या कहा था कि जो काम आया है इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि जिसका मान कुल काम के आसपास आ जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखो 8 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं, 8 से हो जाए 56, 8 से करेंगे 64, ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए, काम हमें 60 ही करना है। तो जो काम आया है उसे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि मान जो इसके आसपास आ जाए। गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो हमने क्या निकाला, ये निकाला भाई 2 दिन में 8 काम हुआ, फिर अगले 2 दिन में कितना होगा, 8, फिर अगले 2 दिन में कितना होगा, 8, फिर अगले 2 दिन में कितना होगा, 8। अब 8 को जोड़ेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि मान कुल काम के आसपास आ जाए। हमने किससे कर दिया, 7 से। 8 से हो जाए कितना हो गया, 56। इधर भी गुणा करेंगे, इसका मतलब यह आ गया 7 दुनिया के 14 दिन में कार्य कितना हुआ है, 56। 60 में से 56 काम 14 दिन में हो गया है। ठीक है ना, अल्टरनेट काम क्या था, 1 दिन 1 दिन 2 दिन। अच्छा जिसने पहले दिन काम किया वो और दिन ही काम करेगा, 1 3 5 7 11 13 15 17 19। जिसने दूसरे दिन काम किया वो सम दिन काम करेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे। अब देखो 14 दिन में 56 काम तो हो चुका है, शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया 4 काम, 60 में से माइनस कर देंगे। अच्छा 15वें दिन, अगले दिन 14 दिन के बाद 15 दिन कौन काम करेगा, देखो ए करेगा जो विषम दिन पे आ रहा है। ठीक है ना,
भाई जो पहले दिन पे आ रहा है वही कब काम करेगा? 15वें दिन, क्योंकि जो पहले दिन काम करता है विषम दिन में वही काम करेगा। तो 60 में से 56 काम तो 14 दिन में हो चुका है, शेष काम बच गया 4। शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 15वें दिन वही व्यक्ति काम करेगा जिसने पहले दिन काम किया था, विषम दिन। अच्छा, ए 4 काम करने में कितना समय लेगा? ए का समय निकालना है। कंसेप्ट क्या था? कुल काम में जिसका समय निकालना है उसकी स्पीड का भाग दे दो, यानी कि ए 4 काम करने में कितना समय लेगा? 4/5 दिन। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? देखो 14 दिन तो ए और बी ने अल्टरनेट काम किया है। 15वें दिन में कितना भाग? 4/5 भाग। 4/5 भाग दिन किसने काम किया? ए ने। पूरे दिन नहीं लिया। अगर ए पूरा दिन लेता तो 5 काम हो जाता, फिर तो 61 हो जाता। काम 60 ही करना था, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है लेकिन 4 ही काम करना था। तो कितना समय लिया? 4/5 दिन। तो कुल समय कैसे निकालेंगे? ए और बी द्वारा लिए गए समय में अकेले ए ने जो समय लिया उसे जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 14 से 4/5 दिन, यानी कि ए को पूरा काम करने में 4/5 दिन और काम को पूरा होने में 14 से 4/5 दिन का समय लगा है। ठीक है ना? यानी कि पूरा काम होने में कितना समय लग गया? 14 से 4/5 दिन का समय लग गया। आए समझ में? ऐसा मेन क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कंफर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। एक और क्वेश्चन हम इस तरह का कर लेते हैं एकांतर क्रम का, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमें 3 व्यक्ति दिए ए बी सी। ए बी सी किसी काम को 3, 6 और 10 दिन में एकांतर क्रम में करते हैं। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो 3 व्यक्ति हमें दिए ए बी सी। ए किसी काम को करता है 3 दिन में, बी करता है 6 दिन में, सी करता है 10 दिन में। एलसीएम कितना जाएगा? 30। स्पीड निकालेंगे 10, 5 और 3। ये आ गए हमारे एबीसी की स्पीड। ठीक है? अब देखो एबीसी एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो आपसे पूछा काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। चूंकि पहले दोनों क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे तो हमने निकाला था 2 दिन में किया कार्य। अब 3 व्यक्ति हैं तो हम निकालेंगे 3 दिन में किया कार्य, यानी कि 3 दिन में पहले दिन कौन काम करेगा? ए, फिर बी, फिर सी। तो 3 दिन में किया कार्य। पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। कितना काम कर रहा है? 10। अगले दिन कौन कर रहा है? बी। अगले दिन कौन कर रहा है? सी। यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो 3 दिन में, अच्छा 3 दिन किसने काम किया? ए ने किया पहले दिन, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया। मतलब 3 दिन में ए बी सी ने मिलकर कितना काम कर दिया? 18 कर दिया। देखो 30 में से 18 काम ए बी सी ने 3 दिन में कर दिया। शेष कितना बच गया? टोटल 30 काम था, 18 काम हो चुका है। अब कितना बच गया? 12 काम बच गया। 3 दिन तो हो चुके हैं। अब देखो चौथे दिन, ठीक है ना? चौथे दिन कौन काम करेगा? जिसने पहले दिन काम किया था। तो चौथे दिन कौन काम करेगा? ए। ए कितना काम करता है? 10। अब सुनना यहां पर, चौथे दिन कौन काम करेगा? चौथे दिन ए काम करेगा। तो ए कितना काम करता है? 10 काम करता है। ठीक है ना? ए कितना करता है? 10 काम करता है। टोटल 30 में से 18 काम हो चुका है। 30 में से 18 काम हो चुका है। अब चौथे दिन कौन काम करेगा? ए। तो चौथे दिन में ए कितना काम करेगा? 10 काम। देखो 12 करना था। अगर चौथे दिन ए काम करता तब भी काम पूरा नहीं होगा, यानी कि चौथे दिन में ए द्वारा किया कार्य। चौथे दिन में ए ने काम किया, लेकिन बेचारा कितना काम कर पाया? 10 ही कर पाया। टोटल 12 काम बाकी था, लेकिन चूंकि ए एक दिन में 10 काम ही कर पाता है, इसका मतलब ए ने पूरा दिन लगा दिया चौथा दिन, लेकिन काम कितना हुआ? 10 हुआ है। अभी भी कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। अब 2 काम कौन करेगा? 5वें दिन कौन करेगा? 5वें दिन ए नहीं करेगा। 5वें दिन कौन करेगा? बी। अच्छा बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 कर लेता है, लेकिन काम कितना करना है? केवल 2 ही करना है। तो बी 5वें दिन में कितना समय लेगा हमें निकालना है। तो बी का समय निकालना है, तो बचे हुए काम में
बी की स्पीड का भाग देंगे, यानी कि बी 5वें दिन का केवल 2/5 हिस्सा ही लेगा। बी पूरे दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि बी पूरे दिन काम करता है तो 5 काम हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन में 2 काम ही बचा है, इसका मतलब है बी काम को पूरा करने में 2/5 दिन का समय लेगा। तो हमसे पूछा है काम पूरा होने में कुल समय कितना लगा। अब देखना, पहले दूसरे तीसरे 3 दिन तो एबीसी ने काम किया था, चौथे दिन ए ने काम किया, 4 दिन तो पूरे काम हुआ था, 5वें दिन में कितना काम हुआ, 2/5 दिन। तो आंसर क्या आएगा, 4 दिन तो पूरे हुए, उसके बाद 2/5 दिन और हुआ, यानी कि टोटल 4 सही 2/5 दिन काम हुआ है, तब जाकर ये इन्होंने एकांतर क्रम में काम किया है और पूरा 30 काम हो पाया है। तो आंसर कितना आ गया, 4 से 2/5 दिन। इस तरह आपको एकांतर क्रम के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकांतर क्रम के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखें। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बताएं, हम आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और भी क्वेश्चन दे देंगे। प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपके सामने आते हैं। कल दोबारा मिलेंगे शाम को 7 बजे टाइम वर्क के तीसरे पार्ट के साथ में, उसे आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। और नीचे लिंक में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर भी आप जरूर जुड़े, ताकि टेलीग्राम से जुड़कर आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप कल शाम 7 बजे हमसे मिलने जरूर आएंगे यूट्यूब पे। थैंक यू।